अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। वो कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, वो हैं व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस को समझना बहुत ही आसान है। अब देख लेते हैं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। द नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। इसका उर्दू में अगर हम तर्जमा देखें तो वो इल्म जो तजुर्बात और मुशाहदात से माहूज़ किया जाता है वो उसे साइंस कहते हैं। अब एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि साइंस क्या है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सी व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? Science is the knowledge derived from observations and experiments। यानी कि वो इल्म जो मुशाहदात और तजुर्बात से माहूज़ किया जाता है उसे साइंस कहते हैं। मुशाहदात मतलब ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाती हैं? ऑब्जर्वेशंस जो 5 सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, जिसमें से फर्स्ट है टेस्ट, सेकंड है टच, थर्ड है स्मेल और उसके बाद हियरिंग, विजन। ये 5 सेंसेस हैं जिन्हें यूज़ करके हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ को। मुशाहदा ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, महसूस करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। उसके बाद बारी आती है कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स, अब जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है उसे प्रूव करने के लिए कि क्या वो चीज़ ठीक है या उस चीज़ की क्या सेंस है, उसे देखने के लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। जैसा कि हमारे घर में लाइट्स होती हैं, लाइट्स के बटन्स होते हैं। अब हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लाइट है जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। ये चीज़ हमने कर ली ऑब्ज़र्व। ओके, अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब आप जो बटन है, जो स्विचेस हैं, उसको जब आप ऐसे ऑन करेंगे तो आप देखें कि क्या वो लाइट ऑन होती है। अब जो ये प्रोसेस है उसमें ऑब्जर्वेशन भी प्रेजेंट है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन कब हुई? जब आपने ये ऑब्ज़र्व किया, अपनी सेंस ऑफ विजन या सेंस ऑफ साइट यानी नज़र देखने की जो आपकी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करके आपने ऑब्ज़र्व किया कि जो आपका स्विच है उसे टर्न ऑन करने पर आपकी लाइट ऑन हो रही है। ये आपने किया ऑब्ज़र्व। अब जब आपने इसको प्रूव करने के लिए जब आपने स्विच को टर्न ऑन किया, स्विच ऑन किया और देखा कि लाइट वाकई ऑन हो गई है, ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट। ये थी एक छोटी सी एग्जांपल आपको साइंस समझाने के लिए कि साइंस क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको साइंस की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ साइंस। बताइए साइंस क्या है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने इसका सिंपल सा आंसर दे देना है कि साइंस इज़ द नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि साइंस इज़ इन्वॉल्व इन आवर डेली लाइफ। कभी कभी हम सोचते हैं कि साइंस कहाँ कहाँ मुश्तमिल है, कहाँ इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स, साइंस जो है ये हमारी डेली लाइफ, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें मुश्तमिल है, शामिल है। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि साइंस ने हमें क्या प्रोवाइड किया है। अलार्म क्लॉक। अब अगर आप अपनी डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सी, पता नहीं कितनी सी
साइंस के प्रोवाइड की गई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ को देखें तो डेली लाइफ में जब आपकी मॉर्निंग होती है, जब सुबह होती है, तो आप लोग जब उठते हैं, उठने के लिए आप यूज़ करते हैं अलार्म। कुछ लोग क्लॉक्स जो होती हैं अलार्म क्लॉक्स वो यूज़ करते हैं अलार्म लगाने के लिए, कुछ लोग मोबाइल्स यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमें साइंस ने प्रोवाइड की हैं। तो इसका मतलब कि हमारे उठने में भी साइंस का हाथ है। अब उसके बाद देखें फायर का ये है कि फायर का लॉजिक ये है कि जब आप लोग उठते हैं तो उठते ही जो आप लोग फर्स्ट काम करते हैं वो होता है ब्रेकफास्ट बनाना। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपको जो मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो होती है फायर यानी आग। जैसा कि अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो पहले क्या था कि पहले कोई आग वगैरह नहीं होती थी। जब आग नहीं होती थी तो इंसान ने सोचा, इंसान ने ऑब्ज़र्व किया, फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाई, फिर उसकी डिडक्शन बनाई और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि जब आप दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उसमें से आग निकलती है। अब इस जो छोटा सा अमल था इसमें भी साइंस इन्वॉल्व थी। अभी जो आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं सुई गैस, वो गैस भी हमें साइंस ने प्रोवाइड की है। उसके बाद जो डेली लाइफ में आपका ब्रेकफास्ट के बाद काम होता है वो होता है स्कूल जाना। स्कूल जाने के लिए आप बहुत सी व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। बस, जिसमें बस आ जाती है, उसमें वैन आ जाती है, रिक्शा आ जाता है, मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं, बाइक्स आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं। बहुत सी चीज़ें जो हम ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी हमें प्रोवाइड की हैं साइंस ने। उसके बाद बिल्डिंग्स मतलब अब जैसे आप लोग जा रहे हैं, रास्ते में स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत सी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। वो बिल्डिंग्स बनाने में भी साइंस का काम है। जैसा कि पहले इंसान ने दरियाफ्त किया, साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया कि मिट्टी में पानी मिलाने से एक पेस्ट बनता है, उन पेस्ट की दीवारें बनती हैं और उन दीवारों से घर बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि साइंस क्या है। अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी इन हिस्ट्री में अगर अब हम जाएं तो साइंस का इन बहुत कम था, जिसके लिए हमें किसी भी ब्रांच की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब जब साइंस का इन बढ़ता गया, हमें कुछ ब्रांचेस ऑफ साइंस की ज़रूरत पड़ी। अब बायोलॉजी जो है वो भी साइंस की ही एक ब्रांच है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन जो है बायो की वो ये है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी का लफ्ज़ किस ज़ुबान से लिया गया है, किन अल्फाज का मजमुआ है और उन अल्फाज के क्या मतलब है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बायोलॉजी का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान, ग्रीक हम कहते हैं, यूनान जो है उसकी जो ज़ुबान है उसे हम कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज। उस ग्रीक लैंग्वेज में दो लफ्ज़ हैं, जिसमें से एक है बायोस और दूसरा है लागोस। इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर वर्ड बायोलॉजी बनता है। ओके, अब देख लेते हैं कि बायोस का क्या मतलब है और लागोस का क्या मतलब है। बायोस का मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी, और लागोस का मतलब है थॉट यानी सोचना। अब देखते हैं कि बायोलॉजी का क्या मतलब है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ग्रीकी ज़ुबान का जो लफ्ज़ हैं बायोस और लागोस, इनका मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी और लागोस का मतलब है थॉट यानी रीजनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोस और लागोस को मिलाकर जो लफ्ज़ बायोलॉजी बना है उसका मायने है ज़िंदगी के बारे में सोचना। उम्मीद करती हूँ
कि लफ्ज़ बायोलॉजी की समझ आ चुकी होगी। अब देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सी व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज derived from observations and experiments। यानी कि वो इल्म जो मुशाहदात और तजुर्बात से माहूज़ किया जाता है उसे साइंस कहते हैं। मुशाहदात मतलब ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाती हैं? ऑब्जर्वेशंस जो 5 सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, जिसमें से फर्स्ट है टेस्ट, सेकंड है टच, थर्ड है स्मेल और उसके बाद हियरिंग, विजन। ये 5 सेंसेस हैं जिन्हें यूज़ करके हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ को। मुशाहदा ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, महसूस करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। उसके बाद बारी आती है कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स, अब जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है उसे प्रूव करने के लिए कि क्या वो चीज़ ठीक है या उस चीज़ की क्या सेंस है, उसे देखने के लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। जैसा कि हमारे घर में लाइट्स होती हैं, लाइट्स के बटन्स होते हैं। अब हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लाइट है, जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। ये चीज़ हमने कर ली ऑब्ज़र्व। ओके, अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब आप जो बटन है, जो स्विचेस हैं, उसको जब आप ऐसे ऑन करेंगे तो आप देखें कि क्या वो लाइट ऑन होती है। अब जो ये प्रोसेस है उसमें ऑब्जर्वेशन भी प्रेजेंट है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन कब हुई? जब आपने ये ऑब्ज़र्व किया, अपनी सेंस ऑफ विजन या सेंस ऑफ साइट यानी नज़र देखने की जो आपकी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करके आपने ऑब्ज़र्व किया कि जो आपका स्विच है उसे टर्न ऑन करने पर आपकी लाइट ऑन हो रही है। ये आपने किया ऑब्ज़र्व। अब जब आपने इसको प्रूव करने के लिए जब आपने स्विच को टर्न ऑन किया, स्विच ऑन किया और देखा कि लाइट वाकई ऑन हो गई है, ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट। ये थी एक छोटी सी एग्जांपल आपको साइंस समझाने के लिए कि साइंस क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको साइंस की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ साइंस। बताइए साइंस क्या है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने इसका सिंपल सा आंसर दे देना है कि साइंस इज़ द नॉलेज derived फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि साइंस इज़ इन्वॉल्व इन आवर डेली लाइफ। कभी कभी हम सोचते हैं कि साइंस कहाँ कहाँ मुश्तमिल है, कहाँ इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स, साइंस जो है ये हमारी डेली लाइफ, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें मुश्तमिल है, शामिल है। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि साइंस ने हमें क्या प्रोवाइड किया है। अलार्म क्लॉक। अब अगर आप अपनी डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सी, पता नहीं कितनी सी साइंस के प्रोवाइड की गई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ को देखें तो डेली लाइफ में जब आपकी मॉर्निंग होती है, जब सुबह होती है, तो आप लोग जब उठते हैं, उठने के लिए आप यूज़ करते हैं अलार्म। अलार्म, कुछ लोग क्लॉक्स जो होती हैं, अलार्म क्लॉक्स, वो यूज़ करते हैं अलार्म लगाने के लिए। कुछ लोग मोबाइल्स यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमें साइंस ने प्रोवाइड की हैं। तो इसका मतलब कि हमारे उठने में भी साइंस का हाथ है। अब उसके बाद देखें फायर। फायर का ये है कि फायर का लॉजिक ये है
कि जब आप लोग उठते हैं तो उठते ही जो आप लोग फर्स्ट काम करते हैं वो होता है ब्रेकफास्ट बनाना। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपको जो मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो होती है फायर। फायर यानी आग। जैसा कि अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो पहले क्या था कि पहले कोई आग वगैरह नहीं होती थी। जब आग नहीं होती थी तो इंसान ने सोचा, इंसान ने ऑब्ज़र्व किया, फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाई, फिर उसकी डिडक्शन बनाई और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि जब आप दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उसमें से आग निकलती है। अब इस जो छोटा सा अमल था इसमें भी साइंस इन्वॉल्व थी। अभी जो आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं सुई गैस, वो गैस भी हमें साइंस ने प्रोवाइड की है। उसके बाद जो डेली लाइफ में आपका ब्रेकफास्ट के बाद काम होता है वो होता है स्कूल जाना। स्कूल जाने के लिए आप बहुत सी व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। बस, जिसमें बस आ जाती है, उसमें वैन आ जाती है, रिक्शा आ जाता है, मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं, बाइक्स आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं। बहुत सी चीज़ें जो हम ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी हमें प्रोवाइड की हैं साइंस ने। उसके बाद बिल्डिंग्स मतलब अब जैसे आप लोग जा रहे हैं रास्ते में, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आपको बहुत सी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। वो बिल्डिंग्स बनाने में भी साइंस का काम है। जैसा कि पहले इंसान ने दरियाफ्त किया, साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया कि मिट्टी में पानी बनाने से एक पेस्ट बनता है और उस पेस्ट की दीवारें बनती हैं, उन दीवारों का घर बनता है। तो इंसान ने मिट्टी से घर बनाया। उसके बाद जब जब साइंस का इल्म वसी होता गया तब तब इंसान ने ये दरियाफ्त किया कि एक चीज़ होती है जिसका नाम सीमेंट, जो हम बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं। सीमेंट को डिस्कवर किया, ईंटों को डिस्कवर किया, इन दोनों से इमारतें बनाने के लिए आलात को डिस्कवर किया और फिर ईंटों से, सीमेंट से, रेत से, बंजरी से, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके उसने बिल्डिंग्स बनाई। तो इसका मतलब कि बिल्डिंग्स भी हमें किसने प्रोवाइड की हैं? साइंस ने। ओके, अब उसके बाद जब आप स्कूल पहुंचते हैं या ऑफिस पहुंचते हैं तो उसमें एक चीज़ यूज़ होती है डेस्कटॉप्स। डेस्कटॉप्स मीन्स जो लैपटॉप्स वगैरह हैं वो भी हमें साइंस ने प्रोवाइड की हैं। कंप्यूटर आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, आईपैड आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं। ये सब चीज़ें साइंस ने प्रोवाइड की हैं। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें साइंस ने हमें प्रोवाइड की हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते। तो ये था साइंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि साइंस क्या है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ चुकी होगी कि साइंस क्या है। अब देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को भी 3 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी फर्स्ट डिवीजन का नेम है ज़ूलॉजी, सेकंड डिवीजन का नेम है बॉटनी और थर्ड डिवीजन का नेम है माइक्रोबायोलॉजी। चलिए अब देखते हैं कि हम किस डिवीजन में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायोलॉजी में हम ज़िंदगी की स्टडी करते हैं, मतलब हमारे जिस्म में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो जो बायोलॉजी की डिवीज़न है ज़ूलॉजी, उसमें हम एनिमल्स के जो जिस्म है, बॉडी है, उसके अंदर होने वाले हर एक प्रोसेस को स्टडी करते हैं। उसके बाद बॉटनी है। बॉटनी में आ जाते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर
प्लांट्स के जो जिस्म हैं उसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रही हैं उस सब की हम स्टडी करते हैं बॉटनी में, मींस फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन सिस्टम, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, इस सब की स्टडी हम करते हैं बॉटनी में। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी थर्ड डिवीजन आ जाती है। इसमें हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उन चीज़ों के जिस्म में होने वाले प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल दे दी है, सच एज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उस सब को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। तो उन ऑर्गेनिज़म्स को के जिस्म के प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आ सकते हैं, जो हमारी सेंस ऑफ विजन से उससे हम नहीं देख सकते।